Okay. 2 year work experience in sales and marketing, and four Very good. year work experience in finance and accounts also. Okay. But I currently company implement SAP FICO. Yes, yes, So, yes. Hmm. so I want to learn finance and controlling. Yeah, yeah. SAP FICO just. Very, very good, good, great, great. Yes, Rohit. Just I Nissan. want, Yes, just yes. I want to, just I want to 4 year experience. I want to uh, learn these things, and I want to switch in functional consultant. Just like end user, this experience Mm-hmm. consider and switch over in functional consultant. Okay, okay. Sure, sure, sure. Yes, Gaurav Nishant. Hello, sir. My name is Yes. Nishant Prakash from Bhavana. Okay, I have completed my graduation in 2020. okay, A 1 year experience in digital marketing, okay. and currently I have preparation for government exam. Very good, Nishant. And also with government exam, I preparation my CA. Oh, great. Hmm. So Nice. I plan something new in my life. Yes, yes, yes. Okay, okay. Thank Yes, you. Nishant. Yes, thank you. Gaurav. Uh, Good afternoon, all. I am student in BCom at Delhi University, Okay. and currently I am pursuing my graduation Mm-hmm. and uh, wanted to pursue ACCA also. That's all. Okay. Great, great, great. तो यस गाइस, तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. स्क्रीन मेरी विजिबल है तो मुझे सब बताना. स्क्रीन विजिबल है अभी? स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस और Yes, नो? yes, visual है. Great, great. So, guys, my name is Raj. I have total 14 years experience in SAP FICO as a consultant, as an end user. तो इसमें सबसे पहले मैं जॉब की बात करूं, इसमें दो टाइप की जॉब मिलते हैं, एज अ फर्स्ट कंसल्टेंट, सेकंड एंड यूजर. तो कंसल्टेंट क्या काम करेगा, एंड यूजर क्या काम करेगा, दोनों हम लर्न करने वाले हैं और दोनों में से कहीं पे भी आपको सबसे पहले जॉब मिल सकती है. तो एसएपी के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं, जो एसएपी है, एसएपी का फुल फॉर्म क्या है. आप कोई भी इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि एसएपी का फुल फॉर्म क्या है. तो आप तीनों में से किसी को पता है क्या है? क्योंकि मैंने थोड़ा स्क्रीन शेयर तो कर दिया है, कुछ आइडिया आया हो तो. System application process. वेरी गुड. देखो, एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट यूनिट, ये फुल Okay. फॉर्म है. एसएपी के अंदर आप कहीं पे भी जा रहे हो, हर कोई सैप सैप बोलते हैं, है ना. अगर कोई सैप बोलते हैं तो आपको यानी पता चल जाना चाहिए उसका एसएपी का नॉलेज नहीं है. एसएपी ही बोला जाता है, सैप नहीं बोला जाता. फर्स्ट थिंग, है ना. सैप 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 बोलते, सैप रॉन्ग चीज है. और आप कहीं पे भी इंटरव्यू के अंदर जाते हो, सैप सैप बोलते हैं तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि भाई इसको नॉलेज नहीं है, सैप नहीं बोला जाता, एसएपी ही बोला जाता है. ये एक ये प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर एसएपी ही बोला जाता है. सबसे पहले दूसरा थिंग, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, ऐसा भी बोला जाता है, प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग. और सेकंड चीज सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट यूनिट, इन दोनों में से कोई भी एक एसएपी का फुल फॉर्म चलता है. सेकंड चीज, कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए. 1972 में ये स्टार्ट किया गया था. हालांकि आपको नेम कोई नहीं पूछेगा. एसएपी सॉफ्टवेयर वाज फाउंडेड इन 1972 बाय होप हेक्टर पार्टनर एंड टू अदर पार्टनर्स. ओके. तो 1972 जो है, 1972 आपको याद रहना चाहिए. नेम आपको कोई नहीं पूछेगा, कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था वो आपको जरूर पूछेंगे इंटरव्यू के अंदर. तो 1972 है. SAP system consists of a number of fully integrated module which cover visually every aspect of the business management. ये SAP के बारे में थोड़ा सा है. SAP भी ये एक ERP सॉफ्टवेयर है, वो पता है. SAP is the ERP market. ERP का फुल फॉर्म किसी को पता है? No, sir. ERP जैसे टैली है वो भी आपका ERP सॉफ्टवेयर है, SAP है वो भी ERP सॉफ्टवेयर है, और जावा जेडी ओरेकल है वो भी है. पर उसमें से डिफरेंस क्या है, क्यों SAP फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, बाकी क्यों नहीं आ रहा है सभी?
तो उसके अंदर भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ईआरपी का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे वैसे आने वाले मैं आपको बताने वाला हूँ। एज ऑफ 2010 SAP हैज मोर देन 1,40,000 इंस्टॉलेशन वर्ल्डवाइड, over 25 industry specific solution in more than 75,000 customer in 120 countries, है ना? हेलो, यस। यस गाइस, तो स्क्रीन सॉरी गाइस, तो अदर कम्पिटिटिव बहुत सारे कम्पिटिटिव है। तो ऐसे भी ईआरपी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है। ई यानी एंटरप्राइज, आर यानी रिसोर्स, पी यानी प्लानिंग। ई एंटरप्राइज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आता है, आर यानी रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर मैन मनी मटेरियल्स होते हैं और बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स यानी आप अभी आज जो लर्न करने वाले हो, एफआईसीओ करने वाले हो, बाद में एमएम मॉड्यूल, पीपी मॉड्यूल, एफएफ मॉड्यूल, है ना, वो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। वो सारे जो मॉड्यूल्स है वो रिसोर्स के अंदर आते हैं। और पी यानी प्लानिंग, प्लानिंग टू डेवलपमेंट दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ईआरपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। ईआरपी सॉफ्टवेयर है ये, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरव्यू के अंदर ये भी आता है, तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको सबसे पहले थियरिकल बेस थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल हम क्या करने वाले हैं उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले ये थियरिकल जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर ये आप जो अभी ये जो ऐसे भी करने वाले हो उसके अंदर तो बहुत सारे आपके यानी ऐसा फीस से यस, ईआरपी सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर आप हाना वर्जन, अपडेटेड वर्जन सीखने वाले हो। बहुत सारे वर्जन है, जैसे ECC 5, ECC 6 है। आप अभी जो है वो अपडेटेड वर्जन है, एसएपी हाना वर्जन। तो वो आपको पता होना चाहिए। आप लर्न कर रहे हो तो ये हाना वर्जन के अंदर आप लर्न करने वाले हो। सेकंड चीज, टैली, जावा, जेडी, ओरेकल। सर ये ईआरपी सॉफ्टवेयर है तो ये तो सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उसमें क्यों एसएपी ही फर्स्ट रैंक पे आता है? जैसे टैली, जावा, जेडी कर, वो भी सॉफ्टवेयर है। यस, तो मैं अभी सबसे पहले मैं ओनली टैली की बात करूं, टैली ओनली इंडिया के अंदर है ना? तो इसके अंदर अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग दिया गया है, तो वो टैली हुआ। टैली कहीं पे भी बाहर नहीं चल रहा है ना, तो ये इंडिया लेवल का है, दैट्स वाई। सेकंड चीज, सर टैली का तो समझ में आया। एसएपी, जावा, जेडी, ओरेकल, ये चारों तो बाहर की कंट्री में भी चलते हैं और इधर भी चलता है, तो इन चारों में क्या डिफरेंस है? तो जावा, जेडी, ओरेकल जो है वो जो आप सॉफ्टवेयर देखो, उसका जो इंडिया के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो देखो। आप न्यूजीलैंड चले जाओ, है ना, कई कोई भी कंट्री पकड़ लो, उसमें सभी कंट्री के अंदर जावा, जेडी, ओरेकल है, पर उन लोगों का अकाउंटिंग, हर एक कंट्री के अंदर अकाउंटिंग अलग अलग रहेगा। तो आप मान के चलो यूएस जा रहे हो कल उठ के, है ना, तो यूएस के अंदर जावा, जेडी, ओरेकल का जो है वो लर्न पॉइंट आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप यानी सीख पाओगे, क्योंकि पूरा डिफरेंट होने वाला है। और ऐसे भी कुछ ऐसी चीज है, आप अभी यानी हमारा जब लेक्चर स्टार्ट होगा, फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक से लेके लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक तक, बीच के अंदर हम जो सब कुछ करने वाले हैं वो सारी चीज फाइनलाइजेशन है। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी तरफ से कुछ बनाया हुआ है, ये जर्मन ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप ये लिखा हुआ है कि भाई आप जैसे मैथमेटिक्स कैसे है 1 2 3 4, 4 के बाद में ही 5 आता है, 4 के बाद में आप 6 में चले गए तो सिस्टम आपको एरर देगा कि भाई सबसे पहले 5th करो एंड देन 6 में आना। तो इस तरीके से लॉजिक आपको समझाया जाएगा। एसएपी के अंदर कुछ भी रॉन्ग करोगे आपका डेटा सेव नहीं होगा, और ये सीक्वेंस में चलने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि मैं मेरी जगह का कुछ इंक्लूड कर दूं, कुछ एक्सक्लूड कर दूं, कुछ रिमूव कर दूं। कुछ रिमूव करूंगा तो आपका एसएपी ओपन यानी एसएपी एफआईसीओ ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एसएपी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम जो करने वाले हैं वो ही पूरे वर्ल्ड के अंदर होने वाला है, उसमें से 0.0001% का भी गैप नहीं आएगा। ये चीज है। चाहे आप अभी, मैं खुद का मेरा एक प्रोजेक्ट करूंगा, आपको खुद का अपना प्रोजेक्ट करना है। यस, तो जैसे ईआरपी है, जैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स है, प्रोडक्शन प्लानिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट, फिको, है ना, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, ह्यूमन कैपिटल, परचेजिंग, प्रोक्यूरमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें से हम एफआईसीओ देखने वाले हैं कि भाई क्या होता है क्या नहीं। और मैं थोड़ा सा आपको एमएम मॉड्यूल का भी नॉलेज दूंगा, मटेरियल मैनेजमेंट जो बोला जाता है उसका भी नॉलेज दूंगा, क्योंकि उसमें भी मैंने वर्क किया हुआ है। और कैसे वो प्रोसेस होता है, उसके बाद में कैसे वो स्टार्टअप होता है, वो सारी चीज डिटेल के साथ में हम समझेंगे। यस, मोस्ट क्रिटिकल यानी 100 में से 90 to 95% ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर आता ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ना ही इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। एएसएपी मेथोडोलॉजी के बारे में, ये एएसएपी मेथोडोलॉजी टोटल
पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 5 पॉइंट ही है, आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, सेकंड बिजनेस ब्लूप्रिंट, थर्ड रियलाइजेशन, फोर्थ फाइनल प्रिपरेशन एंड फिफ्थ गो लाइव एंड सपोर्ट। तो ये 5 जो स्टेप्स है वो फाइनल, ये जो फाइनल चीज है। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रिपरेशन यानी क्या? तो ये जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है, आप 2-3 लोगों आपने सोचा कि भी आपको XYZ कंपनी स्टार्टअप करना है, तो आपने वो सोचा, तो वो हुआ आपका प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। सेकंड चीज बिजनेस ब्लूप्रिंट। तो ये बिजनेस ब्लूप्रिंट के अंदर आपको एक कंपनी के अंदर बिजनेस ब्लूप्रिंट मिलने वाला है। उस बिजनेस ब्लूप्रिंट के अंदर कौन सा कोड लेना है, क्या करना है, कितने बिजनेस एरिया है, कितने डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होने वाला है, वो सारी चीज बिजनेस ब्लूप्रिंट के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो वो पहले तो दूसरा स्टेप के अंदर बिजनेस ब्लूप्रिंट क्रिएट होता है। देन थर्ड स्टेप है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन यानी क्या? आपने सोच लिया, सब कुछ स्टार्टअप हो गया, बाद में ये स्टार्ट करने के लिए आप 2-3 लोग से तो यानी स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना? तो स्टार्टअप करना है तो आपको एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा। तो जो एम्प्लॉय को हायर करने वाली जो चीज है वो रियलाइजेशन के अंदर आएगा। देन फोर्थ स्टेप है आपका फाइनल प्रिपरेशन। तो ये फाइनल प्रिपरेशन यानी क्या? फाइनल प्रिपरेशन यानी एम्प्लॉय को हायर किया, हायर करने के बाद आप उसके साथ वर्क करवाते हो। वर्क क्या करवाते हो? आपने जो XYZ जो प्रोडक्शन के लिए सोचा है, बंदे को लिया हुआ है, वो आप वर्क करवाते हो। जो फाइनल प्रिपरेशन आपका हो गया, ABC प्रोडक्ट रेडी हो गया, उसके बाद में आता है गो लाइव ऑन सपोर्ट। गो लाइव ऑन सपोर्ट यानी क्या? जो प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, आप मार्केट में जाते हो, बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसको बोला जाता है ASAP मेथोडोलॉजी। हालांकि इतना डिटेल के साथ में आपको इंटरव्यू के अंदर नहीं पूछा जाएगा, ओनली ये 5 पॉइंट कौन से है वो आपको पता होना चाहिए। ये 5 पॉइंट है और ये सीक्वेंस में ही आता है। रियलाइजेशन ऊपर चला गया, बिजनेस ब्लूप्रिंट नीचे आ गया, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में ही आना चाहिए, है ना? PBRFG। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और मैंने जो ये डिटेल के साथ समझाया वही चीज है। यहाँ तक तो थियरिकल बेस था और अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हूँ। थियरिकल थोड़ा सा पता चला आपको, जब स्टार्ट होगा तब और भी डिटेल के साथ में जाएंगे, पर अभी पता चला। रोहित, गौरव, निशान, बिल्कुल। यस। ओके। तो ध्यान, ये जो प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल SAP FSU के अंदर हम क्या करने वाले, अभी मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 टाइप की जॉब होती है, एज अ कंसल्टेंट, एज अ एंड यूजर। जैसे जैसे मैं करवाते जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, ये कंसल्टेंट काम करेगा, ये एंड यूजर काम करेगा, ये कंसल्टेंट का काम है, ये एंड यूजर का काम है, इस तरीके से। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेकंड ग्लोबल सेटिंग। ये पॉइंट्स एक नहीं है, वन टाइप ऑफ। आप MNC कंपनी के अंदर जाइए, 8 डिपार्टमेंट होते हैं, है ना? छोटी कंपनी है तो 8 डिपार्टमेंट रहेंगे, अगर MNC कंपनी है तो 16 डिपार्टमेंट रहेंगे। ऐसा क्यों? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का 2 डिपार्टमेंट, ग्लोबल सेटिंग के 2, जनरल लेजर के 2, पेबल, रिसीवेबल, बैंक टैक्स, हर एक के 2-2 डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 16 डिपार्टमेंट वैसे ही होने वाला है। तो उसमें से आपको कहीं पे भी जॉब मिलती है एज ए कंसल्टेंट एंड यूजर को, है ना? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होने वाला है, ग्लोबल सेटिंग के अंदर क्या होने वाला है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर मैं डिटेल के साथ में समझाऊं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर टोटल मेन जो है वो 7 पॉइंट्स है ना? पर इसके अंदर सर्वर कैसे स्टार्ट करना है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 7 पॉइंट्स है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हाउ टू स्टार्ट द सर्वर, पहले तो ये आएगा, इधर से आपको ID पासवर्ड मिलने वाला है, वो ओपन करने के बाद आपको करना है। पर जो मेन जो चीज है वो तो 7 स्टेप्स ही है ना? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर 7 स्टेप्स मेन है। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन कंपनी। तो ये डिफाइन कंपनी के अंदर क्या है? ये डिफाइन कंपनी के अंदर मैं बोल देता हूँ कि IQ01। देखो गाइस, यहाँ पे मैं स्टॉप होता हूँ। मैं मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं रैंडमली कुछ भी ले रहा हूँ। आप तीनों अपना खुद का प्रोजेक्ट करने वाले हो और कोई भी आप 4 डिजिट का रैंडमली कोई भी कोड लोगे। रियल टाइम के अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई आपको ये 4 डिजिट का कोड यही लेना है और यही आपको करना है ना? क्योंकि आप तो अपना खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आप कोई रैंडमली बना सकते हो। रियल टाइम के अंदर आपके पास, जैसे मैंने बताया, आपके पास एक बिजनेस ब्लूप्रिंट आएगा, ये सेकंड स्टेप है। उस बिजनेस ब्लूप्रिंट के अंदर कौन सा कोड बनाना है, क्या करना है, वो पूरा डिटेल्स उस बिजनेस ब्लूप्रिंट के अंदर रहेगा। पर बिजनेस ब्लूप्रिंट के अंदर वो नहीं रहेगा कि भाई बता दिया कि भाई डिफाइन कंपनी में जाने का रास्ता कौन सा है ना? पाथ कौन सा है, हाउ टू क्रिएट कंपनी, उसका पाथ जो है वो कौन सा है, वो आपका जॉब रोल है ना? तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये पाथ है, ये चीज है, ये आपको डिटेल्स तो मिल जाएगा कि भाई IQ01 बनाना है, ये करना है। तो मैं खुद का भी बना रहा हूँ, तो IQ01 करके रैंडमली कुछ भी ले रहा हूँ। और मैंने बोला कि भाई अदानी प्राइवेट लिमिटेड, अदानी ग्रुप करके एक बड़ी कंपनी मैंने ली है,
है ना, ये अदानी ग्रुप करके, ओके सर, अदानी ग्रुप का एड्रेस और वो सब कुछ, पिन कोड, वो सब कुछ आएगा। तो वो हमने बना दिया, डिफाइन कंपनी हो गया हमारा। देन आता है क्रिएट कंपनी कोड। तो क्रिएट कंपनी कोड यानी क्या? क्रिएट कंपनी कोड यानी अदानी ग्रुप आपने बना दिया, पर अदानी ग्रुप के अंदर बहुत सारे सब कंपनी कोड होते हैं। अदानी ग्रुप एक अकेली नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे सब कंपनी कोड है। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, वैसे बहुत सारे सब कंपनी कोड होते हैं। तो वो सारे सब कंपनी कोड आपको क्रिएट करने होंगे, जैसे LK01, LK02, LK03। तो इस तरीके से मैंने ये क्या किया, LK0123 क्या बनाया, और आपको रियल टाइम में बताया जाएगा कि आपको ये कोड लेना है, उसका ये एड्रेस है, ये है, तो सारा डिटेल्स अवेलेबल रहेगा। तो LK01 अदानी गैस, अदानी LK02 अदानी पावर, LK03 अदानी ट्रांसमिशन, वैसे मैंने सब कंपनी कोड तीनों बनाए। जितने भी सब कंपनी कोड है 3, 4, 5, 8, 10, उतने सारे सब कंपनी कोड इधर आपको क्रिएट करना है। गाइस समझ में आया? यस और नो? Yes. यस। तो किसी को ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं आया कि सर ये तो अदानी ग्रुप है, अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड हो तो छोटी कंपनी हो, उसका कोई लोकेशन ही ना हो, अकेली वो है ना? तो ऐसा आना चाहिए, है ना? देखो हम करने वाले हैं तो ऐसा ही नहीं कि मैंने बताया और ये आप कर लो, ऐसा नहीं। आपका लॉजिक होना चाहिए, मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अगर मैंने ये स्टेप्स नहीं किया तो कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आपका ये वैल्यू रहेगा। ये चीज है। LK01, 02, 03 रियल टाइम के अंदर लाइफ टाइम आपको ये याद रहेगा कि ABC प्राइवेट लिमिटेड है, तो आपको ABC प्राइवेट लिमिटेड करके नीचे तो LK01 करके तो बनाना तो पड़ेगा, आपको क्रिएट तो करना पड़ेगा, भले ही वो ABC प्राइवेट लिमिटेड हो, है ना? ये एक स्टेप तो आना चाहिए। IK01 बना दिया, ओके, LK01 बना दो, पर भले ही वो आपका XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्यों ना हो। तो इस तरीके से आपको एक तो बनाना ही है ना? तो ये एक रूल है। अभी समझ में आया? क्लियर गाइस? Yes. उसके बाद में आता है असाइन कंपनी को टू कंपनी। असाइन कंपनी को टू कंपनी यानी क्या? मैंने आपको बताया कि भाई आपने सिस्टम को समझा दिया, IQ01 और LK01 टू LK03, पर असाइन कंपनी को टू कंपनी के अंदर LK01 को IQ01 के साथ कनेक्ट करना है, LK02 को IQ01 के साथ करना है। तो थोड़ा सा म्यूट पे चले जाओ ना, किसी का ऑन हुआ तो कहने का मतलब ये सारे सब कंपनी कोड को आपके मेन कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। सब कंपनी कोड को मेन कंपनी के साथ असाइन करना है। उसका काम कौन करेगा? असाइन कंपनी को टू कंपनी करेगा। यानी LK01 IQ01 के साथ कनेक्ट होगा। इस तरीके से तीनों IQ01 के साथ कनेक्ट होने वाले। देन बिजनेस एरिया, तो बिजनेस एरिया के अंदर आपके ये जो तीन जो लोकेशन है, यानी तीन जो आपके सब कंपनी कोड है, उसका जो लोकेशन है वो बिजनेस एरिया के अंदर आपको, जैसे आपका बिजनेस एरिया फॉर गुजरात, बिजनेस एरिया फॉर आपका महाराष्ट्र ना, एज अ सिटी एज अ स्टेट दोनों तरीके से मेंशन कर सकते हो। जैसे आपकी कंपनी बताए उस तरीके से आपको ये क्रिएशन करना है बिजनेस एरिया का। ओके, तो ये इस तरीके का आपका लोकेशन आपको डालना है। ये तीन लोकेशन, तो तीन लोकेशन आपको डालना पड़ेगा उस तरीके से। बाद में आता है डिफाइन फंक्शन एरिया। फंक्शनल एंड जर्मन की लैंग्वेज के अंदर फंक्शनल एंड फंक्शन दोनों एक ही लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है, एक ही बोला जाता है। तो फंक्शनल एसएपी के अंदर फंक्शनल एरिया का यूज किया हुआ है। तो ये फंक्शनल एरिया का यूज क्या है? फंक्शनल एरिया यानी क्या? तो फंक्शनल एरिया यानी एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए, कौन बताएगा? मैं अभी मेरी IQ01 LK0123 बना रहा हूँ, LK0123, तो उसका मैं डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट बनाऊंगा? अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट हो गया। वेरी गुड। तो HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, वो सारा जो डिपार्टमेंट है वो फंक्शन एरिया के अंदर मैं बना दूंगा। जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सारे डिपार्टमेंट्स मैं सेलेक्ट कर लूंगा इधर, यानी समझा दूंगा सिस्टम को हमारे पास ये डिपार्टमेंट है उस तरीके से। एंड आने वाले टाइम के अंदर मैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया एंड असाइन कंपनी को टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, म्यूट कर दो ना एक बार, सॉरी गाइस। तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया का मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, क्योंकि 15-20 मिनट और भी चाहिए समझाने के लिए। तो ये क्या चीज है, क्यों करना पड़ता है, ये सारी चीज जैसे हमारा स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल आपको गाइस पता चला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होने वाला है? Yes. तो निशांत, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गौरव एंड रोहित, Yes, yes. Yes, sir. Yes, yes. ओके।
तो ये जो चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था। देन आपका आता है ग्लोबल सेटिंग, जनरल लेजर। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर 7 पॉइंट्स है, वैसे ग्लोबल सेटिंग के अंदर 13 पॉइंट है, जनरल लेजर के अंदर भी 12 पॉइंट है। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। तो ग्लोबल सेटिंग के अंदर वैसे बहुत सारे समझाने के लिए जाऊंगा तो बहुत ही टाइम निकल जाएगा। वो ऊपर ऊपर से मैं समझाऊँ ग्लोबल सेटिंग यानी आपका फिजिकल ईयर वेरिएंट समझाना है ना। आपका फर्स्ट यानी आपका जो फर्स्ट पीरियड है वो कौन सा है, अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना। फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड क्या है, वेरिएंट बनाना पड़ेगा वो क्या है, फिल स्टेटस वेरिएंट बनाना पड़ेगा वो क्या है, हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हर एक का लॉजिक के साथ समझेंगे। तो ये सारी चीज ग्लोबल सेटिंग के अंदर आने वाली है। जनरल लेजर के अंदर आपने क्रिएट किया असेट्स लायबिलिटीज वो सब कुछ, आपको अकाउंट पहले तो सबसे पहले अकाउंट ग्रुप बनाना है। अकाउंट ग्रुप बनाने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगा, उसके बाद में आपका ये असेट्स लायबिलिटीज वो सब कुछ बनेगा। उसके अंदर भी आपका सब लेजर बनेगा। असेट्स के अंदर लैंड बिल्डिंग एक्सपेंसेस के अंदर रेंट एक्सपेंसेस, एबीसी एक्सपेंसेस, वो सारा जीएल क्रिएशन होगा आपका, है ना। तो वो जनरल लेजर के होने वाला है। उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट नंबर इंच क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो है। तो ये सारी चीज जनरल लेजर के अंदर रहेगा। अकाउंट पेबल के अंदर वेंडर, हाउ टू क्रिएट वेंडर कोड, कैसे क्रिएट करना है वो चीज आता है। वेंडर कोड क्रिएशन के पहले भी 10 स्टेप्स होते हैं। सॉरी गाइज मैं थोड़ा सा रिमूव हो गया। किसी ने एसएबी के अंदर किसने वर्क किया हुआ है, ईसीसी 6 वर्जन का कुछ, ईसीसी ओके वर्क तो नहीं किया है बट ओवरऑल व्यू नॉट पता है कि अकाउंट्स पेबल में क्या होता है। हाँ ओवरऑल पता है क्योंकि अभी कंपनी इम्प्लीमेंट करने वाली है तो मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया गया है तो वो पता है बस। ओके। तो वेंडर लेजर स्टेटमेंट कैसे चेक करना है वो पता है आपको। हाँ उसका टी कोड है हम्म, T16 जाके हम अपना चेक करते हैं कौन सा पेबल का। 16 रॉन्ग, पूरे वर्ल्ड के अंदर लेजर स्टेटमेंट चेक एग्जैक्ट करना है। एग्जैक्ट अभी याद नहीं है मुझे। यस यस मैं आपको बताता हूँ। यस वेरी गुड यस वेरी यस। गुड। थोड़ा सा FBL1N से आप जो है, FBL1N से वेंडर लेजर पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऐसा नहीं कि मैम मेरी कंपनी है तो मैं FBL1N ही यूज करूँ। तो ये एक टी कोड दिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर FBL1N से वेंडर लेजर स्टेटमेंट चेक किया जाता है ना। डिस्प्ले किया जाता है FB03 से किया जाता है, FB50 से वेंडर इनवॉइस बुक किया जाता है, FB60 से कस्टमर इनवॉइस बुक किया जाता है। तो उस तरीके से बहुत सारा आपका होने वाला है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टी कोड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अकाउंट पेबल के अंदर सबसे मेन चीज होता है हाउ टू क्रिएट वेंडर कोड। वेंडर कोड स्टार्ट करने से पहले भी 10 स्टेप्स होते हैं, वो क्लियर करना पड़ता है। ग्रुप अकाउंट ग्रुप बनाना पड़ता है वेंडर का, है ना। उसके बाद में आपको डिफाइन करना पड़ता है भाई ये आपका एबीसी ग्रुप है तो उसके अंदर कितने वेंडर्स आने चाहिए, क्या है, ये पूरा लॉजिक के साथ समझेंगे। तो ये सारी चीज इसके अंदर आने वाली है। रिसीवेबल के अंदर जैसे मैंने पेबल की बात किया वेंडर के लिए, तो रिसीवेबल कस्टमर के लिए रहेगा, है ना। तो जैसे अकाउंट पेबल के अंदर हम करेंगे सेम टू सेम, ऐसा ही अकाउंट रिसीवेबल के अंदर करना है, ये ओनली कस्टमर के लिए करेंगे। देन ये बैंक के अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट मैन्युअली, सेकंड ऑटोमेटिकली। मैन्युअली हम प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग कैसे होगा, वो सारी चीज कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बैंक के अंदर आने वाला है। टैक्स के अंदर आपको पता होगा CGST, SGST, IGST, है ना। तो इनपुट के भी 3 GST होते हैं, आउटपुट के भी 3 GST होते हैं। तो वो जो GST का कॉन्फ़िगरेशन करना है, समझाना है कि GST किस पे लगेगा, बेस वैल्यू पे लगेगा, तो ये सारी चीज टैक्स के अंदर आएगा। और असेट्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, वो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल गाइज आपको पता चला कि हम इसमें SAP FSCU के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। Yes. यस तो ये चीज था। अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। ये एक डेमो था और आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। रोहित, गौरव, निशांत। एक क्वेश्चन था, अगर मैं मेरा अगर 3 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस है एंड अभी तो एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मैं यहाँ से सीख के मैं इसे ऐड ऑन कर सकता हूँ अपने सीवी में कि मेरा एंड यूजर 4 साल का एक्सपीरियंस है। अब जैसे मैंने आपने बात की कि अकाउंट्स रिसीवल, AR और बैंक रिकॉन्सिलेशन मेरे अंडर में आता है, मैं वहाँ पे एज अभी ERP जो कस्टमाइज ERP है उसके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या मैं सैप कट ये सीख के मैं अपने इसमें लगा के स्विच ओवर के लिए मैं एंड यूजर ही अगर मैं जॉब स्विच करना चाहूँ या फंक्शनल कंसल्टेंट के रूप में करना चाहूँ तो कर सकता हूँ।
डेफिनेटली आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको, आप तीनों को मेरे पे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करने की कोई बात नहीं है, सबसे पहला। दूसरा चीज, आपके मोबाइल ऊपर आप गूगल ओपन कीजिए और खुद सर्च कीजिए SAP FICO, है ना, जॉब रिक्वायरमेंट कितनी है एज अ कंसल्टेंट, एज अ एंड यूजर। आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जॉब सिक्योर होने की तो आपका, यानी जॉब का तो अभी कोई